जैसे हम बाहर की तरफ देखते हैं जी। ध्यान करने पे, हाँ तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, हाँ हाँ भटकाव ज़्यादा हो जाता है। जी जी। आइए महाराज, कैसे हैं? आज तो आप अपने आप ही पधार गए। तो इनका एक प्रश्न आया पैनुली साहब का कि मैं जब बाहर देखता हूँ तो एक चित्तता नहीं होती, डिस्ट्रैक्शन होता, भागता रहता है मन इधर, कभी इसको देख रहा हूँ, कभी उसको देख रहा हूँ, फिर उसको देख रहा हूँ, फिर उसको देख रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, दृष्टि जो है दृश्य के अनुसार होती है। तो बाहर की जो दृश्य है, बाहर का जो दृश्य है, वो सब परिवर्तनशील है। इसीलिए इस संसार के उसमें एकाग्रता नहीं होती। आकार का ध्यान करने से एकाग्रता नहीं होगी, क्योंकि आकार तो स्वयं बदल रहा है। आकार तो विकार हो रहा है, विकार विकार विकृत होता चला जाता है। तो जो दृश्य बदलेगा तो आपका ध्यान भी बदलेगा। समझ रहे हैं ना? दृश्य बदलेगा तो आपका ध्यान भी बदलेगा। सृष्टि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदल जाएगी, और सृष्टि बदल जाए तो आपकी दृष्टि में भेद आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए। तो आपका ये कहना, आपका अनुभव है, सत्य अनुभव है कि मैं बाहर के संसार की ओर देखता हूँ तो मुझे अशांति हो जाती है, अतृप्ति सी हो जाती है, मेरा लगता है मुझे कि मेरा ध्यान नहीं हो रहा, मैं भटक रहा हूँ। तो इसी बात को अनुभव करके ऋषि मुनियों ने कहा कि फिर तू निराकार का ध्यान कर, है ना। धारणाएं बनाई ऋषियों ने, तो कुछ धारणाएं तो उन्होंने भौतिक धारणाएं बना दी। सूर्य का ध्यान करो, चंद्र का ध्यान करो, हैं, बाहर के जगत का, तारों का ध्यान करो, अपने शरीर का ध्यान करो, चंद्रमंडल का ध्यान करो, हैं, और पर्वतों का ध्यान करो, समुद्रों का ध्यान करो, गंगा जी का ध्यान करो। कुछ ये भौतिक चीज़ें बनाई। तो फिर उन्होंने भौतिक चीज़ों की जो स्थूल धारणाएं हैं उनको धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर ले गए। वो क्यों ले गए? कि जितनी धारणाएं आकार से निराकार होती चली जाएंगी उतना आपका चित्त स्थिर होता चला जाएगा। इसलिए निराकारता जो है वही अंतिम ध्यान का जो है ना वो धारणा है। आप नाम की, रूप की, रंग की धारणाएं कर सकते हैं, पदार्थ के गुणों की धारणाएं कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी अंतिम सूक्ष्म नहीं है, अति सूक्ष्म नहीं है। अति सूक्ष्म जो है ना वो परमात्मा ही है, आत्मा है। इसलिए आत्मा की धारणा करना ही आध्यात्मिक ध्यान है। जगत का ध्यान, आध्यात्मिक ध्यान, इतना अंतर है। तो बाहर जब तक आप देखेंगे तो आपके दृश्य, आपके क्षण क्षण में दृष्टि बदल रही है, तो आपको वहाँ एकाग्रता नहीं होगी। क्या होगी? वहाँ विक्षिप्तता होगी, बदलता रहेगा, चलता रहेगा। कभी रंग अच्छा लग गया, कभी लाल रंग अच्छा लगा, फिर इच्छा हुई कि लाल रंग देखें, फिर पीले रंग की इच्छा होगी। नाना प्रकार से, चूंकि आपकी स्मृति में वो नाना प्रकार के बदले हुए रूप सब भरे हुए हैं, इसलिए पुरानी स्मृति होने की वजह से हमें भोग भोगने की इच्छा, नाना नाना प्रकार के भोग भोगने की इच्छा होती है। क्योंकि स्मृति में पहले उसे पतंजलि ऋषि कहते हैं बीज। आप बीज लेके पैदा हुए, जन्म तो शरीर का, तो शरीर के बीज भी आप में हैं, मन के भी बीज, मन भी बीजों से भरा है, हृदय भी बीजों से भरा हुआ है। फिर ऋषि कहता है कि इनको निर्बीज कर दें, और निर्बीज समाधि होने से फिर आपको परम शांति मिल जाएगी। तो आकार का ध्यान करने से आपको निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। इसीलिए पहली समाधि को पतंजलि ऋषि ने सविकल्प समाधि कह दिया। बार बार उसके विकल्प बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। फिर सविकल्प समाधि का अभ्यास करते करते आप निर्विकल्प हो जाएंगे। आपको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि आप हैं। जैसे कविता कहती, मुझे लगता है पता ही नहीं चलता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, लौट के आऊँगी कि नहीं आऊँगी। डर भी लग जाता है फिर कि यार अब क्या होगा मेरा, है ना। तो समाधि जो है एक तरीके से मिट जाना है।
बिल्कुल मिट जाता है व्यक्ति, है ना। समा जाता है। किस में समा जाता है? जो आधार है। आधार हमारी आत्मा है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, संसार जो है परमात्मा में टिका हुआ, परमात्मा पर टिका हुआ है। परमात्मा नहीं है, लेकिन वो उसी में समा जाता है। कभी सूरदास महाराज ने एक पद गाया कि अपन को अपने में ही पायो, मैंने अपनापन अपने में ही पाया। पहले मैं भटक रहा सूकर कूकर की तरह, इधर गया उधर गया, पर कहीं कवि साहब ने कहा कि ज्यों जहाज का पंछी लौट जहाज पे आवे, मेरा मन अनंत सुख न पावे। मेरा मन कहीं जैसे समुद्र में एक जहाज जा रहा है, उस पर एक पक्षी बैठा हुआ है, और वो पक्षी उड़ेगा जाएगा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, लेकिन उसको शांति बैठने के लिए कोई जगह नहीं, तो वो फिर जहाज पर लौट के आता है। ऐसे ही ध्यान का सिद्धांत कहता है कि आपका मन भटकता रहे, भटकता रहे, भटकने दो, भटकने, अंत में तो शांति पाने के लिए आपका मन आत्म तत्व पर ही आएगा। जय गुरुदेव।